लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपनी करनी, मेरी यानी चंदन तिवारी की आवाज में। आह, अभागा मैं, मेरे कर्मों के फल ने आज यह दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है। और यह सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूं? किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं? होनी को क्यों रोऊं? जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। अभी एक साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी। लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाती हैं। मैं ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं? लेकिन रूप भी मुझको मिला था, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल कि मुझे कभी सरदर्द की शिकायत भी नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिल फरेबियाँ, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ देह है। क्या मज़े की ज़िंदगी थी। आह, यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मोहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रति प्राणा स्त्री और दो गुलाब के फूल से बच्चे। इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, वह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पवित्र स्त्री का नाम जबान पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेशकीमती नेमतों की कद्र न की। जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी भी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्ज जबान पर नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुआर की बरखा थी। दो चार हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र ना की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा किया। आह, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था, तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। नित नए हीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मजे से मदरसे जाने की इजाजत ना देते थे, उस वक्त की बुद्धि इतनी प्रखर न थी। और क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था? वह भोली थी, मगर ऐसी नादान न थी। मेरी खुमारी भरी आंखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था? लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी। कोई कमीना ख्याल उसकी जबान पर नहीं आ सकता था। वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदमजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदमजगियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज़्यादा पसंद था। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन भी और अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वह इतनी सीधी ना होती। काश वो अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल ना होती। काश वह इतनी मक्कार ना होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी, उसकी मक्कारी आत्म बलिदानी। एक रोज मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने लगी, गोया उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे वह उसकी सरलता ही क्यों न रही हो, मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा। मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस ठिठाई का नतीजा यह हुआ कि मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई।
उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों में आंसू भी ना निकलते। जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज जाता और नए नए रूप धर कर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी रखा। मैं रोज जाता और रोज लौट आता, प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे ना बढ़ पाता था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहली सी झिझक न रही। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने न होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी ले गया। जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने उसे बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरह झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, दो चार कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से दो तीन डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, यह कितना बड़ा बदमाश है। अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इसने काटा तो नहीं? फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा, तुम ना आ जाते तो वह मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन मन भर के पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। यह तीर लक्ष्य पर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। और यह सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझ कर। यूँ मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला ना था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियां बनाई हैं वह सब वहां दिखाई देती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धसी हुई आंखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी न गुजरने पाया कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था। लेकिन दिल ज्यों ज्यों उस घर से उचटता जाता था त्यों तो मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर ना आती। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे इतना न होता कि पूछ लूं। सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव जबान पर ना आ जाएं। यहाँ तक कि मैंने गृहस्थी की जरूरतों की तरफ से आंखें भी बंद कर ली। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर ना गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई। एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोहले श्रृंगार किए मेरी सुनहरी रूपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी। बल्कि यूं कहो कि अपनी चुटकियों से मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उसमें एक सूखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराज साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुंचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराज साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा कोई छुपने की जगह ना मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारियों पर ले चला जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर कांप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह औरत कौन है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूं, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाजे से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धसी जाती थी।
महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है? मैं इसका क्या जवाब देता। इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पग संभालता हाथ में कुदाल लिए दौड़ा हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा, यह तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन, हुजूर 5 रुपए। महाराज, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब दे, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिग्गी बंद गई और वह मेरी यह हालत भी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है। वह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराजा साहब ने माली की ओर डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा। जब जरा आवाज़ सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ। आप मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है। धर्मावतार, इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। उसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर, लेकिन मेरी बात को सुनती ही नहीं। तो क्या करूं? हुजूर माई बाप है, आपसे क्या पर्दा करूं? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूं, दीन बंधु सब जानते हैं। महाराज साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुकाकर कहा, हुजूर। महाराज साहब, वह कौन आदमी है? तुझे उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज जब पूछेंगे बता दूंगा। सांच को आज क्या? मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार से किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहां से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इस मनहूस वाक्य के 1 हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसके चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं ली और बोली, बेटा नाराज ना हो, गरीब भिखारी हूँ। मालकिन का सुहाग भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, यह कौन औरत थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखारिन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती। यह तो मुझे कुटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़ी ही बैठी थी। भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाजे से पता चलता था कि वह जितना जबान से कहती थी उससे ज़्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की था किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थर्रा रहे थे। मैंने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूं, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है? इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, मेरा कसूर माफ़ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वह कौन सा कसूर है? तभी वो रोती हुई बोली, तो मुझ पर शक मत करो। मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया।
मेरा गुस्सा कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ तुम्हारे घर से यूं मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज़ की फिक्र ना करना, मैंने सब उसे बता दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुमने 3 महीने से घर खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। इन सब से मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने भी सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना इस तरह से बात नहीं करते। यह सब जानते ही मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज को फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे महाराज का बुलावा आया। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि पक्का वो बुढ़िया महाराज की ही भेजी हुई गुप्तचर होगी। उसने सारी रिपोर्ट यहाँ दे दी होगी। यह सोचते हुए मैं महाराज के पास पहुंचा। वो पूजा के कमरे में थे और उनके चारों तरफ कागज ही कागज बिखरे नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने वसीकेदार हो। यह वसीका यानी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकत से उसका नाम भी खराब कर दिया। महाराज ने आगे कहा कि तुम्हें वजीफा अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता था। तुमने इस वजीफे का गलत फायदा उठाया, माली की बेटी पर सब कुछ लुटा दिया। अब मैंने उस वजीफे के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना सके कि सारी तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वह महल की सेवा करे। तुम्हारी जैसी हरकत से यूं पीढ़ियों का नाम खराब होता होगा और वसीकेदारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वजीफा पाने के काबिल है और तुमको अब मालियों की सूची में डाल दिया गया है। तुम उसी के लायक हो। अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। मेरी गलती थी ही, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत न हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं घर लौटने लगा। फिर मन से आवाज़ आई, कौन सा घर? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ झूठी हमदर्दियाँ दिखाएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे। फिर मन हुआ कि एक बार फूलमती से मिल लूं, लेकिन लगा कि अब ना वो रौब है और ना ही रुतबा। कैसे उससे मिलूंगा? उसने कहीं भावनाओं में बहकर मेरे साथ चलने की बात कह दी तो क्या करूंगा? अकेला तो जैसे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीज़ें मुश्किल होंगी। मन से भी आवाज़ आई, उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना सोचकर मैं मुंबई की ओर चल निकला। अब बम्बई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए हैं। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहां देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर अच्छे से खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 2-4 महीने मेरी खोज करने के लिए अखबार में कुछ इश्तेहार भी छपे थे। लेकिन इस मोह को लेकर मैं कहाँ जाता? मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला कि वो किसी नई रईस के साथ थी। अपने जिंदगी पर अफसोस करते हुए मन में हुआ कि अब इसी हालत में जीवन जीना होगा। अब चाहे हंसकर जिंदगी जी लूं या रोकर। अपने पास मौजूद किसी चीज की मैंने कदर नहीं की और खुद अपनी हंसी खुशी को पैरों से ठोकर मारकर अब पछता रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपना सब कुछ खुद ही खो दिया, खुद ही जला दिया और अब उसकी राख भी नहीं बची। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपनी करनी, मेरी यानी चंदन तिवारी की आवाज़ में।